पंडित बनारसी दास जी द्वारा रची हुई यह उपादान निमित्त की चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं और इसमें आज अंतिम विषय हमें कवर करना है। कार्य हर समय हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कार्य कभी कभी होता हो, और हर समय कार्य हो रहा है, हर एक वस्तु में कार्य हो रहा है, हर एक गुण में कार्य हो रहा है। कार्य रहित कोई वस्तु नहीं, कार्य रहित कोई गुण नहीं, समझ रहे? कार्य तो निरंतर हो रहे। जो हम देह से संबंधित कुछ कार्य मानते हैं वो तो बहुत स्थूल लेवल पर कार्य है, तो बहुत मोटी बुद्धि जिसकी होती है उसको लगता है कि उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, है ना, ये कार्य है, पैसे कमाना, रोटी बनाना। परंतु कार्य तो हर जगह है, हर समय है, हर एक क्षेत्र पर, हर एक, पता है ना, हर एक क्षेत्र पर, हर काल में कार्य निरंतर होते रहते हैं। हर एक द्रव्य में, हर एक गुण में, हर एक पर्याय, हर एक गुण में जो पर्याय निकल रही वो ही कार्य है। और इस कार्य की उत्पत्ति का कारण कौन? तो कहते वही कार्य कर रहा है। कौन? जो कार्य हो रहा है वही कार्य का करता है। जो कार्य हो रहा है वही उसका करता है, जिसमें वो कार्य हो रहा है वही उसका करता है, तो वो गुण ही उसका करता है। कैसे? और मोटी बात करें तो वो द्रव्य ही उसका करता है। जब पूरे द्रव्य को उसका कर्ता कहते हैं तो उसको उपादान कहकर पर द्रव्य को, सभी को, निमित्त जो आसपास हो उनको निमित्त कह दिया गया। वो व्यवहार, वो पर्यायर्थिक नय से। और अगर सूक्ष्मता से बात करें तो प्रत्येक गुण की पर्याय वही उसका कार्य कर रही है, और साथ में जो गुण है उसके ऊपर जो आरोप है वह द्रव्यार्थिक वाला निमित्त उपादान है। और सार ये है कि सब कुछ स्वतंत्र है, हर एक चीज़ स्वतंत्र है, किसी का किसी के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं। दो द्रव्य का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं है, और दो गुणों की पर्याय का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं। एक ही गुण की दो पर्यायों में भी एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव वाला कंसेप्ट ही नहीं। सब की सब स्वतंत्र है, सब की सब योग्यता से अपने उस समय जो योग्यता होती है उसके अनुसार कार्य होते रहते हैं। अब ये जो सूक्ष्मता हमारे ज्ञान में नहीं है, हमको वस्तु स्वरूप पता नहीं है, हमारा अज्ञान बहुत छाया हुआ है अनंत काल का, और बुद्धि स्थूल है, इसलिए हमारे को ये समझ में नहीं आता। इसलिए ये यहाँ पर उस चैप्टर को हमारे को परिचय कराया जा रहा है कि प्रत्येक कार्य अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। तो उसमें हम ये देखें कि अगर आत्मा की बात करें तो आत्मा के दो प्रधान गुण हैं, एक ज्ञान गुण है और एक चारित्र गुण। अब ज्ञान गुण को और चारित्र गुण की पर्याय को, ज्ञान गुण की पर्याय और चारित्र गुण की पर्याय, ये हमारा कार्य है, दो कार्य। तो चारित्र गुण की पर्याय को उपादान कह देते हैं, है ना, क्योंकि चारित्र गुण का जो कार्य हो रहा है वो उपादान, और उसमें निमित्त ज्ञान गुण। तो वैसे भी याद रखना, निमित्त है, ज्ञान गुण का कोई प्रभाव चारित्र गुण के ऊपर नहीं, तभी तो चर्चा भोंगी बनी है। कभी अशुद्ध ज्ञान गुण की पर्याय होती है तो शुद्ध उपादान हो जाता है, या अशुद्ध उपादान रहे, यानी चारित्र गुण की पर्याय शुद्ध रहे अशुद्ध, तो विज्ञान गुण की पर्याय शुद्ध है तो चारित्र अशुद्ध हो, चारित्र पर्याय शुद्ध हो, ऐसे भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ऐसे चार कॉम्बिनेशन है। तो ज्ञान की क्रिया, ज्ञान कर गुण की क्रिया, तो उस अपर प्रकाशक वाली जो शक्ति, जो किरणें निकल रही निरंतर, ज्ञान की किरणें हमें हमेशा अभी जो पकड़ रही है इतने सब चीज़ों को, वो ज्ञान की किरणें हैं, वो ज्ञान गुण का कार्य है। और उसी समय परिणामों में जो संश्लेष विशुद्धि है वो चारित्र गुण का कार्य है। समझ रहे? परिणामों में संश्लेष हो रहा है वो भी चारित्र गुण का कार्य है, परिणामों में विशुद्धि है वो भी चारित्र गुण का कार्य है। समझ रहे? तो ये विशुद्धि और ज्ञान गुण का कार्य, यानी दो गुणों के कार्य है, इसी से मोक्ष मार्ग है। इनके अगर यही ज्ञान गुण में अंदर थोड़ी सी भी शुद्धता आई, आंशिक शुद्धता आई, इसको अपिगर्भित शुद्धता बोला, आंशिक शुद्ध आई तो तुरंत अकाम निर्जरा प्रारंभ हो जाती है, बंधन रुक जाता है, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। और चारित्र गुण में भी आंशिक शुद्धता आई तो वहाँ पे भी अकाम निर्जरा होती है, बंधन रुक जाता है, वो वाला उस जाति का, ठीक है। आंशिक शुद्धि से भी इन गुणों के, मतलब ज्ञान गुण कैसा हो जाए कि वो थोड़ा जानने लगे कि हाँ ये संयोग है, थोड़े दिन के है, टेम्पररी है ना, इतना भी थोड़ा बहुत जिनवाणी के माध्यम से समझने लग जाए तो उस ज्ञान को जान पर न रूप कहा गया, तो उससे उसका काम निर्जरा होगी। समझ रहे? और
अगर चारित्र में अगर विशुद्धि आ गई यानी उसकी कक्षा डाउन होती है, उद्देश्य से गुरु के निकट आता है, जिनमान पढ़ने में सुनने में उपयोग लगाता है ना समझने के लिए उपयोग लगाता है, वो एकदम अपने बाकी सब चीज़ों के आडंबर आकुलता इच्छाओं को छोड़कर आया है यदि, तो उसके ये जो अंदर उत्पन्न हुआ वो विशुद्धि, ये है उसके अकाम निर्जरा का कारण। तो ये विशुद्धि से ही हम देवशास्त्र गुरु के निकट आए हैं, है ना। अगर विशुद्धि नहीं होती तो हम यहाँ पर रहते हैं, संक्लेश चढ़ जाता था तो हम बाहर हो जाते थे। कितने लोग बाहर हो गए तो कारण संक्लेश ही है और कोई दूसरा कारण है नहीं, समझे कि नहीं। और विशुद्धि जिसकी बनी हुई है वो है अभी भी टिके हुए, आप समझे कि नहीं। तो विशुद्धि ही हम देख, अगर हम स्वाध्याय को नहीं आ पा रहे तो समझ लें संक्लेश में अटके हुए, पक्की बात है। बिना संक्लेश के हम अटके नहीं होते। स्वाध्याय को स्किप कर रहे हैं हम किसके बेस पे, नहीं यहाँ पे जाना है, संक्लेश नहीं आपको नहीं पता, आपको नहीं पता है, हमको सब पता है, समझे। संक्लेश है वहाँ पर तभी तो नहीं आ रहा। कोई भी कारण हो वो भी कब कारण संक्लेश के, विशुद्धि के कोई कारण है नहीं, समझे कि नहीं। जाना ना वो सब संक्लेश होता है, हम बहुत कुछ बोल चुके संक्लेश को। तो विशुद्धि के कारण हम आते हैं, या फिर उससे हमारे को देशना की प्राप्ति होती है। और देशना की प्राप्ति होने पर हमारे को बोलो जब देशना मिलती है कि मैं चैतन्य वस्तु है ना। और ये शरीर यदि परमाणु है, अरे है ही परमाणु, बिखरते हुए कितने जनों के देखे हमने, जलते हुए, है ना। जलाते हैं, अस्थि उठाते हैं, नदी में डालते हैं, कुछ समझ रहा नहीं कुछ हमारे को, बताओ। तो सीधी सीधी बात है कि ये सब चीज़ें अपनी नहीं है। तो फिर वो जब ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो अंदर एक गार्ड बैठी रहती है कि ये शरीर में हुई, मनुष्य में हो, पुरुष में हो, स्त्री में हो, समझे कि नहीं। और नाम जो विशाल नाम दिया मेरे को, आपको जो नाम दिया, तो वो नाम के साथ हमारी गठान हो जाती है। और गठान अनादि की है, और गठान जब तक है तब तक कहते विशुद्धि बढ़ेगी नहीं, और ना सुख होगा, ना निर्जरा होगी, ना मोक्ष होगा। जब तक ये गठान खुलेगी नहीं कि मैं देह हूँ, तब तक तो कुछ होना ही नहीं। विशुद्धि आपकी लॉक हो जाएगी। हमने क्या बताया कि आप द्रव्यलिंगी हो जाओ, आपकी विशुद्धि लॉक ही रहेगी। कौन सी, आपको अनंतानुबंध की कषाय होगी तो कषाय इतनी मंद रहेगी कि बस बाहर प्रकट नहीं होगी, अंदर तो पूरी नाचती रहेगी। वचनों में ना आएगी, काया में नहीं आएगी, इतना ही मन में भी रहेगी और अभिप्राय में तो रहती ही है, अनंत अनंत कोटि की, समझे कि नहीं। क्योंकि अंदर गार्ड बैठी हुई है कि मैं ये देह हूँ, तो आपकी इच्छा प्रबल ही रहेगी, समझे कि नहीं। तो यदि हमने ये गार्ड खोली कि अरे दिस बॉडी इज़ नॉट मी, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस, समझे कि नहीं। ये बता, हमने पूछा किसी को कि भाई क्या है भाई तुम्हारे पास हार्निया, कभी बोला ही नहीं तुमने। हमें थोड़ी मालूम है हमारे पास हार्निया है, तो वहाँ पर तो जिसको मान लो उसमें तो हार्निया है, मतलब क्या कह रहे थे, लंग्स है ना, क्या क्या रिब्स है, क्या मुझे बहुत पता भी नहीं है ना, कि क्या भाई तुम्हारा बॉडी के एक पार्ट तुम्हारे को पता नहीं है, और वो मैं मान कैसे रहता हूँ, उसके बारे में खुद को पता नहीं है, और वो मैं हो गया क्या। कुछ तो जागृति आनी चाहिए हमारे को, समझे कि नहीं। बताओ तुम्हारे पास है क्या, गर्भपेशी है क्या तुम्हारे पास, है हमारे पास है तुम्हारे पास, बताओ कैसे दिखती, क्या रहता है उसके अंदर, कौन काम करता है, क्या काम करते, कुछ पता है हमको। हम इस बॉडी का भी पूरा पता नहीं है, सूक्ष्मता कुछ है ही नहीं हमारे पास, उधर से बस थोपो, बस अज्ञान थोपो खुद के ऊपर। तो ये जब ग्रंथि खुलती है ना, गांठ कि मैं देह हूँ, ये वाली गांठ खुलेगी तो फिर विशुद्धि की स्तर बढ़ेगी। फिर आपके अनंतानंद गांठ खटके अप्रत्याख्यान वाली, अब आपको कषाय हो जाएगी उतनी ही, जब आप आत्मा में नहीं रम पा रहे उतनी देर होगी आपको, या आप है ना, आत्मा में जब आत्मा अनुभव नहीं कर पाओगे तो कषाय हो जाएगी उतनी ही कषाय। विशुद्ध आपको संक्लेश उतना, जितना आप रमने पाए उतना, जैसे जब रमते जाओगे तो आपकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, संक्लेश घटता जाएगा, और विशुद्धि का बढ़ना सो ही गुण स्थानों का बढ़ना है। गुण स्थान काहे से बढ़ते हैं, तो ये विशुद्धि से, कोई और चीज़ से थोड़ी बढ़ते, समझे कि नहीं। और मुझे गुण स्थान बढ़ाने हैं कि सुखी होना है, सुखी होना है मुझे, गुण स्थान क्यों बढ़ा है मुझे, सुखी होने के प्रयत्न में गुण स्थान बढ़ जा रहे हैं हमारे, समझे क्या नहीं। मैं यहाँ पे सुखी होने का आया हूँ मैं यहाँ पे गुण स्थान बढ़ाए, तो गुण स्थान अभी सीखे हमने जब यहाँ पर आए तो क्या कि मालूम था मैं गुण स्थान होते, मैं गुण स्थान बढ़ाने को आया हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे गुण स्थान बढ़ाने थोड़ी आया हुई है, मैं जब सुखी होने को आया हूँ। मैं अनंत काल से दुखी हूँ ना, तड़पता हूँ ना मैं अंदर से, तो तड़पन दूर करनी है मुझे, तो तड़पन दूर करने के लिए तो फिर विशुद्धि बढ़ा दे। संक्लेश से तड़पता हूँ मैं, विशुद्धि बढ़ानी है, मतलब मुझे तब सुखी हूँगा, मैं तो सुखी होने के प्रयत्न में हूँ,
अगर गुणस्थान बढ़ गया, कर्म का नाश हो गया और चार गति से मुक्त हो गया, अनंत सिद्ध हो गए, वो तो पता ही नहीं था हमारे को, तो साइड में होते गया। हम तो अपने परिणामों को विशुद्ध करने चलते हैं, समझे कि नहीं। तुमने चेक किया, तुमने बताया, लिस्ट बनाई थी हमने, कहाँ मेरे परिणाम संकलित है, कहाँ मेरे विशुद्ध है। तो संकलेश करने वाले, संकलेश उत्पन्न करने वाले सब कार्य बंद कर देनी चाहिए। अगर बंद नहीं कर पा रहे तो वही कार्य, अर्थ ये है, तुमको कभी डिसाइड ही नहीं हुआ कि संकलेश किधर होते हैं, विशुद्धि किधर होती है। जहाँ तीव्र संकलेश हो रहे हैं वहाँ पर भी हमारा उतना ही आचरण है, यानी जाना आना है, तो समझ लेना कुछ समझा ही नहीं हमारे को अभी तक, सिर्फ ऊपरी ऊपरी ज्ञान है बस ये, समझ में कि नहीं, उत्तर देने जितना। जीवन सुधारे ऐसा ज्ञान नहीं है हमारे को। हमारे जीवन को पवित्र करे, हमारे भावों को पवित्र करे, हमारे भावों को निराकुल करे, ऐसा तो ज्ञान हमारे पास है नहीं, सिर्फ उत्तर देने के लिए अच्छा है, समझे कि नहीं। तो कहना ये है कि हमारे को अगर संकलेश के स्थान पता नहीं चल रहे, ये कितना संकलेश होता है मुझे, किस एक्टिविटी से संकलेश होता है मुझे, है ना, कौन से काम से, कौन से भावों से, कौन से जगह से मुझे संकलेश उत्पन्न होता है, तो वो स्थान, वो कार्य, वो जगह, है ना, वो एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए। तो देखो परिणाम में संकलेश कैसे उत्पन्न, विशुद्धि बनी रहेगी हमारी, ठीक है नहीं। और विशुद्धि बनी रहने मतलब हमारी प्रॉपर्टी, हमारी इनकम तो विशुद्धि है, समझे कि नहीं। कोई अपनी विशुद्धि को खोना नहीं चाहता, कुछ भी हो जाए। जो समझदार लोग हैं उन्होंने होता है ना, मंदिर में विशुद्धि बढ़ाने के लिए आए थे स्वाध्याय में हम विशुद्धि बढ़ाने के लिए कर रहे, समझे कि नहीं। और हम आत्मा में रमते भी तो उसी विशुद्धि के लिए, एकांत में भी बैठे तो हम विशुद्धि के लिए, हमें विशुद्धि बढ़ती है एकांत में बैठने से, तो हम इसलिए बैठते हैं वहाँ पर। चिंतन करते करते, हम 6 द्रव्य का विचार करते करते, वस्तु स्वरूप का विचार करते, हमारी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है। सब द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं, मुझे कुछ करना ही नहीं, तो अपने अंदर से ज्ञान और आनंद भेदा, विशुद्धि भेदी, संकलेश घटता, समझे कि नहीं। अब ये प्रक्रिया है वो जो हमें वो करनी है। अब हम ये प्रक्रिया नहीं करेंगे तो फिर कैसे सुखी होंगे बताओ। हम बताओ जो सुखी होने के प्रयत्न कर रहे हैं उसको तो संकलेश बढ़ रहा हमारा। सुखी होने के लिए पैसे कमा रहे, सुखी होने के लिए शादी कर रहे, सुखी होने के लिए पैसे, धंधे पानी, व्यापार, बच्चे, उनका करियर, उनका संकलेश ही बढ़ रहा है। विशुद्धि बढ़ेगी कभी बताओ। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख ज़्यादा दूर करते, ये है वो संकलेश दूर करने के प्रयत्न में संकलेश बढ़ाते जा रहे हैं। बताओ, दुख दूर करने का है, आकुलता मिटाने की आकुलता बनी ही रहती है, समझे कि नहीं। तो ये आकुलता मिटेगी कैसे, वही बात है हम कहें विशुद्धि से। विशुद्धि कैसे बढ़ती है, आप देवशास्त्र गुरु के निकट आओ, वो जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनो, समझे कि नहीं, उसको ग्रहण करो और अपने अंदर फिर अपने जीवन को चेक करो। जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, उससे अपने जीवन को चेक करो कि मेरे कौन से ऐसे स्थान है जिससे मेरे अंदर संकलेश उत्पन्न होता है, कब मेरे परिणाम बिगड़ते हैं। देखो, परिणामों को भी 2 तरीके से कहा जाता है, यानी निरोगी और रोगी। रोगी निरोगी परिणाम भी रहते हैं, भाव भी रहते हैं, है ना। मानसिक विकास सुने होंगे ना अपने, वैसे तो जब भाव, देखो अगर अंग्रेज़ी में बात करें तो कोई किसी को हम पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है, तो वो बोलता है अनईजी लग रहा है। अनईजी मतलब क्या, इजी गोइंग जो था वो रुक गया, अनईजी हो गया, समझ रहे कि नहीं। अंग्रेजी में उसको अनईजी कहते हैं, उसी से हिंदी वर्ड है। मतलब जो इजी है उसको क्या बोलेंगे, सहज, और अनईजी मतलब असहज। ध्यान सुनना, इम्पोर्टेंट बात है। तो जब मैं कब असहज हो जाता हूँ, ये चेक करो। इजी गोइंग कब रुक जाता है मेरा, जब किसी ने बोल दिया एक शब्द, किसी ने मेरे मन के विरुद्ध कर दिया, कोई एक व्यक्ति सामने आ गया, समझ में, किसी को देखने का अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, सुनने का अट्रैक्शन हो गया, देखने का अट्रैक्शन हो गया, समझ रहे। कब होता है मेरे अंदर असहज, कब हो जाता हूँ मैं, मेरी सहजता कब खोती है, इसका एनालिसिस चाहिए। पता है, रोज़ अभ्यास इसी का ही करना होता है। हम शब्दों में एक्सपर्ट हो गए, जीवन में एक्सपर्ट ही नहीं हो रहे तो जीवन में एक्सपर्टीज लाओ, अपने भावों में एक्सपर्टीज लाओ। अपने मतलब पूरी दुनिया का ज्ञान है और अपने भावों का ज्ञान नहीं है तो कैसे फायदा होगा। और पूरी दुनिया का ज्ञान है, घर में क्या क्या चल रहा है वो नहीं पता, अब समझे। वैसे ही हो जाएगा ना, कि जिनमाने तो बहुत समझ रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, और मेरे भावों में कौन सी असहजता चल रही है, और को कहाँ मैं अटक जाता हूँ, कहाँ मैं पीड़ित होता हूँ, चिंतित होता हूँ, परेशान होता हूँ, वही पता नहीं हमारे को। तो ये तो स्टडी, मतलब उसको बोलते तुमको टाइम क्यों नहीं मिलता, अंदर बहुत कुछ है ना पढ़ाई करने को, समझा कि नहीं। अंदर दिन भर ऑब्जर्वेशन को भी इतना है, ज़्यादा बड़बड़ करूँगा तो फिर मैं ऑब्जर्वेशन कैसे करूँगा मेरे भावों का। गप्पे ठोकते बैठूंगा और इधर उधर टेलीविज़न मोबाइल ही देखूंगा और अकेला रहना पसंद नहीं यदि मुझे, तो मैं अंदर का एनालिसिस कब कर पाऊँगा।
मुझे स्वाध्याय के बाद नेक्स्ट काम होता है, मैं बता चुका हूँ, आपको एकांत में बैठना प्रारंभ करना। एकांत में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, एरर क्या है। मुझे बता, जिनवानी पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर जीवन में सुख नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? वही कारण है जो मैं बता रहा हूँ। क्या? जिनवानी तत्व पकड़ लिया आपने, अब इससे विश्व अपने आप को अपने अंदर जाना, भीतर में आके कौन सी तकलीफ देने वाले भाव है उसको जिनवानी का सोल्यूशन देना, उसको वो भाव दूर करते जाना, और फिर आपका जीवन अपने आप आनंदित होता होगा, हो जाएगा। समझे कि नहीं? मेरा प्रॉब्लम क्या है, इसमें जिनवानी का सोल्यूशन क्या है, और वो जिनवानी का सोल्यूशन लगाया, वो मलहम लगाई, वहाँ की बीमारी दूर। यही तो करता है जिनवानी से। क्या करते हैं? औषधि तो है, अपनी बीमारी खोजो, औषधि लगाओ। तत्व ज्ञान औषधि ही है। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये तो हमें को पता तो चले हमारी, मुझे इसलिए बोलता हूँ इलाज तो हमारे पास बहुत है, बीमारी लेकर आओ आप। अब दिक्कत क्या है, बहुत सारा इलाज पढ़ ले रहे हैं हम, और हमारी बीमारी पता नहीं होने से ये इलाज व्यर्थ हो रहा है। क्या कहा, समझा क्या? ये सब इलाज है। ये आपने क्रमबद्ध सुना क्या? अपने निमित्त उपादान सुना क्या? अपने क्षेत्र पे सुने क्या? सुन में प्राग भाव प्रथम स्वभाव सुना क्या? सुन लिए, सब सुन लिए, चार अभाव पता है, क्रमबद्ध पर पता है। अब मुझे तेरे जीवन में तकलीफ हो रही है, हाँ, तो फिर तूने दवाई लगाई नहीं, ये तो दवाई थी सब। नहीं यार, वो पास्ट का बहुत याद है तेरे था, तो तू प्राग भाव प्रथम स्वभाव लगाया नहीं उसके ऊपर, मलहम लगाना चाहिए था तूने। बहुत चिंता होती बच्चों की, तूने क्रमबद्ध पर नहीं लगाया, तुम कर्म सिद्धांत नहीं लगाए, मलहम लगाना था ना, फिर को तकलीफ नहीं होती थी वो। समझे कि भैया? ये सब इलाज थे उसके। नहीं, बच्चों का पर देखना तो पड़ेगा, तो निमित्त तो पता नहीं, समझा? तो दवाई थी, तो काहे की दवाई? बोलो, अंदर बीमारी तो पता चले। बीमारी पता चलने के लिए बोला डॉक्टर भी जब आपके पहले, अभी तो नहीं, अभी भी समझ लो, पहले के लोग आंखें बंद करके नाड़ी चेक कर सकते, तो क्या ऑब्जर्वेशन हो जाए कैसी नाड़ी ठक ठक कर। डॉक्टर भी आवाज़ लगाएंगे, स्टेटोस्कोप देखेंगे, तो ये रखना वहाँ पर भी वो बीमारी चेक करने के लिए आंखें बंद की जा रही है दूसरों की। तो भीतर की बीमारी दूर करने के लिए आंखें बंद करके बैठोगे तो समझ में आएगा ना बीमारियाँ के अंदर। नहीं बाबा, बहुत सारी बीमारी सामने आ जाती। बोला किसी को चलो टेस्ट कर ले, तो बोले नको भाभी, नको बाद में। तो तू लेट करेगा तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा ना, होंगी तो सही बीमारी। लेट करने से क्या होगा? तो वही बोल रहे हैं, हम आगे बंद करेंगे तो बीमारी सामने आ जाएंगे, हमको हमारे दोस्त सामने आ जाएंगे। तो बेटा, तो वो दोस्त बने रहने देना अपने को। भगवान जैसा परमार्थ तत्व ये दोषों के कारण आज भिखारी बन सहन कर रहा है, दूर करो ना उनको। इसलिए ये एकांत में बैठकर अपने दोषों को ट्रेस करो और उसको दूर करो, जिनवानी के मलहम लगाओ उन जख्मों पर, तो देख लेना आपकी बिल्कुल जख्म पूरी दूर हो जाएगी, और परिणाम से विशुद्ध ही बने रहेंगे, है ना। बहुत चर्चा करी हमने इसको बता दिया कि विशुद्धि हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, पढ़ते हो अपना, आ जाओ। हमारा प्रश्न था 359 पर, तीसरे पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका विचार। उन्होंने कहा था ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ये हमने पढ़ लिया था, है ना। अब देखो कंप्लीट करना है हमको आज। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान पर्यंत मोक्ष मार्ग कहा, उसका विवरण। सम्यक ज्ञान धारा, विशुद्ध रूप चारित्र धारा, दोनों धाराएं मोक्ष मार्ग को चली। फिर में जब ज्ञान सम्यक हो जाएगा और चारित्र विशुद्ध होगा, तो ये दोनों धारा आपको मोक्ष लेके चली जाएंगी। मतलब क्या, आपके ज्ञान में सम्यकपना बना रहे, मतलब क्या, वो रियलिटी जानता रहे निरंतर। मतलब बताओ, एकदम बता दो आपको, कैसे बताओ सर, एक पेज अटक जाता हूँ मैं। और जैसे टेलीविज़न देखा आपने या फिर हम किसी गप पे मारे, तो बोला यार तुमने को पता है क्या, बहुत ज़बरदस्त आम आए हैं मार्केट में, 300 रुपये किलो, लेकिन बहुत गजब के, मैं दूंगा तेरे को नंबर, तो वहाँ से लेकर। अब तुम क्या होता बताओ क्या, अब तुम्हारी नज़र गई आम पर, अब समझे कि नहीं, अब तुमको वो आम दिखेगा। चर्चा काय की हुई, बहुत सारे उद्गल परमाणु कलरफुल, है ना, और रस परमाणु वैसे वो वाली पड़ी, अब तुम्हारे को आम दिखेगा नहीं। समझ में आया क्या बोला मैं? और तुम्हारा ज्ञान स्थूल होता है। जैसे मैंने एक आम का दृष्टांत दिया, कोई गोल्ड की बोलेगा, कोई सेंसेक्स की बात करेगा, कोई स्त्री की बात करेगा, समझे, कोई राज्य पद की बात करेगा, कोई मोदी जी की बात करेगा। मतलब क्या, ज्ञान हमारा मोटा होता जा रहा है। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? रियलिटी से अगेंस्ट जाता है वो, और फिर हम देख ही नहीं पाते कि भाई तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो परमाणु है, मिट्टी है, उसको कोई आकर्षण नहीं, मुझे पसंद नहीं वो। बोलना जितना आप टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, अज्ञानी मोही जनों की बातों में आओगे, है ना, उतना आपका ज्ञान स्थूल होकर रियलिटी से पार जाता है, रियलिटी से विरुद्ध जाता है, वो स्थूल हो जाता है और विरुद्ध देखने लग जाता है। तो अपने आप ज्ञान को स्थूल नहीं होने देना, उसको सम्यक बनाए रखना, ये अपना कर्तव्य है। इसलिए इन लोगों के इन जगह पे नहीं जाते, ताकि मैं सही देखता रहूँ, मिट्टी ही देखता रहूँ सब। तो इसको बोलते ज्ञान को सही रखना, सम्यक बनाए रखना।
अगर आपने ज्ञान को ऐसे सम्यक बनाए रखा, मिट्टी दिखती रही आपको सब, तो समझ लेना आपका ये ज्ञान जिसको आप मिट्टी सम्यक बनाए रख रहे हो, ये आपको मोक्ष मार्ग लेके जाएगा, मोक्ष को लेके जाएगा। ये ज्ञान धर्म मोक्ष को चलेगी। और आपने वही कि जब मिट्टी देखा ही है तो आपको कोई अच्छा और कोई बुरा दिख रहा नहीं, उनके परिणाम दिख रहे, तो आपने चारित्र को भी विशुद्ध रखा, तो ये धारा आपको मोक्ष लेकर चली जाएगी। लेकिन अपने ज्ञान से अच्युत हुए, अपने मोटे रूप से देखा और मिट्टी ने छोड़कर उसको कोई भी देखा, घर गाड़ी बंगला पत्नी बच्चा है ना, सोना गोल्ड आम है ना, यदि कुछ देख लिया, तुम्हारा ज्ञान भी विकृत हुआ, यानी गाफिल हुआ। और फिर तुमको राग द्वेष हो गए, संक्लेश हो गया, इच्छा हो गई, तब तुम्हारा यही धारा तुम्हारा निगोद लेके चली जाएगी। ये बात समझना हम लोग कितना जरूरी है, हमारे को हमारी धारा सही निकले, ज्ञान हमारा सम्यक रूप निकले, चारित्र विशुद्ध रूप निकले, ये बात याद रखना। ठीक है, मैं उसमें बहुत विस्तार करना चाहता था, लेकिन आप लोग को आज कंप्लीट करना है। यदि विशुद्धता में शुद्धता, देखो यहाँ तो हो गया ना, वहाँ ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता, क्रिया से क्रिया की शुद्धता है। मतलब क्या, वहाँ पर चारित्र की शुद्धि जो है वो चारित्र से ही है, ज्ञान से नहीं, और ज्ञान की शुद्धि है वो ज्ञान से ही है, चारित्र से नहीं है। ये बात याद रखो। तो चारित्र में शुद्धि आई वो किसने करी, सम्यक ज्ञान हुआ इसके लिए, ये नहीं कह सकते तुम। ये कह दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये लाइन है वो, और उसी के लिए लिखे हुआ है कि ज्ञान तो सम्यक है तो चारित्र भी सम्यक हो जाना चाहिए ना, जरूरी नहीं है। हमने बहुत दृष्टांत दिया आपको, ऋषभ देव के दिए, भगवान महावीर के दिए है ना, भरत जी के दिए, रामचंद्र जी के दिए, और कितने चाहिए तुमको उतने दे देंगे। ज्ञान सम्यक होने पर चारित्र सम्यक होना जरूरी नहीं है। इधर ज्ञान बोलो सम्यक रूप हो गया, चारित्र में संक्लेश चले, ऐसा प्रसंग हो सकता है। ज्ञानियों के जीवन में देखते हैं, समझ में आएगा नहीं। इसलिए दो, अगर वो चारित्र विशुद्ध भी हुआ है उनके जीवन में, हमारे भगवान महावीर जी के केस में, आदिनाथ जी के केस में, बाद में चारित्र विशुद्ध हो, तो किसने किया, ज्ञान गुण ने नहीं किया, चारित्र गुण ने किया, अपने ही पर्याय। हमने क्या कहा, ज्ञान गुण को बोला हमने कि इसको विशुद्ध करना, जो मेरे हाथ में नहीं है, वो जब चलेगा उसके हिसाब से चलेगा, वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। ये हमने बताया था ना, हम बात कर रहे थे भगवान महावीर के, ऋषभ देव को बोला उनके ज्ञान को सम्यक है, आप तो उसको चरित्र सम्यक बना, वो क्या बोलेंगे, वो मेरे हाथ में नहीं भैया, वो होगा उसके हिसाब से होगा, समझे कि नहीं। इसलिए उनको असहजता नहीं हुई, समझे कि नहीं, कि चारित्र क्यों नहीं हो रहा मेरा विशुद्ध। वो वेटिंग पीरियड पर थे, क्या कब होगा पता देख लेंगे, समझे कि नहीं, होगा इसका इंतजार था, प्रयत्न नहीं थे। क्या कहा, एक अपेक्षा से देखना, उसको उल्टा मत लेना कि अरुण चारित्र उसका मतलब अदरवाइज अर्थ मत लेना कि पुरुषार्थ नहीं किया क्यों, वैसा नहीं कह रहे हम तो वेट ही कर रहे कब हो जाए कब हो जाए कब हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा, तो वेटिंग पे थे, उसके करने का आकुलता में नहीं थे, चारित्र को विशुद्ध करने की आकुलता में नहीं थे, वही बोल रहे हैं। आकुल मतलब विशुद्ध हो भावना तो थी, लेकिन करने की आकुलता नहीं थी, सहज बने हुए थे उसके साथ भी। बोलो चारित्र संक्लेश कर रहा है लेकिन उसके साथ भी सहज है, बताओ, असहज नहीं हुए उसके साथ। मैं क्या क्या बताऊँ, मुझे बोल पा रहा हूँ, समझने की कोशिश कर। चारित्र के संक्लेश में भी वो सहज रहे, यही तो उनके वीतरागता की ओर बढ़ता हुआ चिन्ह है, समझ में आया कि नहीं, कि वो उनको तो क्यों, वो दोनों अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, ज्ञान गुण अपने हिसाब से काम करें, चारित्र अपने। सोचो दो गुण रेडी नहीं है एक में का सुनने को, हम किसको किसको बदलना चाह रहे विश्व में। वो ज्ञान गुण चारित्र एक ही द्रव्य में रहते हुए, रत्ना अनादि से साथ में रहते हुए एक दूसरे का बिल्कुल सुनते नहीं, इतना सा नहीं सुनते। ये बात समझानी है इस चिट्ठी से, बस ये चिट्ठी का सार ये है, दो गुण अपने अपने हिसाब से चलते हैं, दो द्रव्य की तो बात नीचे लिखी आखिरी में, पढ़ दे अपने। यदि विशुद्धता में शुद्धता, तो यदि विशुद्धता में शुद्धता है तो यथाख्यात रूप होती है, समझ में। चारित्र विशुद्ध रूप हो रहा है तो याद रखना, ये कन्वर्ट हो जाएगा यथाख्यात में, ठीक है। यदि विशुद्धता में वह नहीं होती तो केवली में ज्ञान गुण शुद्ध होता, क्रिया अशुद्ध रहती, परंतु ऐसा तो नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विशुद्धता ही ना, चतुर्थ गुण स्थान में भी, पांचवें गुण स्थान में कुछ आंशिक में शुद्धता है कि नहीं, है ना। मतलब पहले में आ गई थी घर में शुद्धता, तो और चतुर्थ में वहाँ पर भी विशुद्धता का अंश है, समझे कि नहीं, है कि नहीं। हमने बताया ना पहले से तो बहुत गुना ज़्यादा है चौथे में, तो वहाँ पर अशुद्धि विशुद्ध है कि विशुद्धि है कि नहीं है, तो फिर पांचवें में विशुद्धि है, छठवें में भी विशुद्धि है, समझे कि नहीं। विशुद्धि अंदर है, अगर नहीं होती तो केवल ज्ञान तो हो गया ज्ञान से, और चारित्र में क्रिया अशुद्ध दिखे, ऐसा हो जाएगा।
तो इसलिए कह रहे हैं विशुद्धि साथ में चल भी रही है। समझ में आ गया? आप देखो, हाँ, उसमें शुद्धता थी, उससे विशुद्धता हुई है। समझ में आया कि नहीं? शुद्धता तो थी उसके अंदर, तभी तो विशुद्धता प्रकट हुई है। देखो, यह कोई कहे कि ज्ञान की शुद्धता से क्रिया शुद्ध हुई, सो ऐसा नहीं है। देखो, ये हमारा क्रक्स, ये है पूरे चिट्ठी का सार। कोई प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, ज्ञान सम्यक हुआ ना, इसलिए चारित्र्य सम्यक हुआ। बोलो, श्रद्धा सम्यक हो इसलिए ज्ञान सम्यक हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, प्रश्न क्या है? श्रद्धा सम्यक और सोने से ज्ञान सम्यक हुआ कि नहीं? दोनों साथ में हुआ कि नहीं, वही तो पूछ रहे हैं हम। साथ में तो दोनों होते थे। तो श्रद्धा गुण सम्यक होने से चारित्र गुण सम्यक हुआ क्या? नहीं, वहाँ पर भी नहीं। साथ में होंगे जरूर, लेकिन एक दूसरे को करेगा ऐसा नहीं है। तो क्या लिखा हो पे? सम्यक साथे ज्ञान होए, पे भिन्ना राधो लक्षण श्रद्धा भेद दुह में भेदो। सम्यक कारण ज्ञान कारज है सुई, युगपत होते भू प्रकाश दीपक ते हुई। युगपत क्यों? युगपत है तो इसने इसका किया, ये तो कहाँ ही नहीं जा सकता। सही है कि नहीं? हाँ, आरोप आएगा। सम्यक ज्ञान का या हमेशा आरोप सम्यक दर्शन के से ही पैर ही आता है कि नहीं? आज तक तो ही सुना मैं, श्रद्धा सम्यक होने पर ज्ञान सम्यक होता है। तो सम्यक ज्ञान का आरोप हमेशा सम्यक दर्शन पर ही आया है आज तक, लेकिन वो साथ में ही होते आए हैं। और साथ में होने पर सोचे नहीं, समझे कि नहीं? उसने कराया और मुझे साथ में हुआ बेटा तेरे साथ। तो जो साथ में जन्मा है दोनों, तो एक ने दूसरे को जन्मा, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? तो सम्यक दर्शन के कारण सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, वैसे सम्यक ज्ञान के कारण सम्यक चारित्र नहीं हुआ है। अगर सम्यक दर्शन ज्ञान के कारण सम्यक चारित्र, ऐसे बोला जाता है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण सम्यक चारित्र सम्यक हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर होने का रहता तभी क्यों नहीं हुआ? जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यानी श्रद्धा और ज्ञान जब सम्यक हो रहे थे, तब चारित्र क्यों नहीं हुआ? अब सोचो, परिभाषा लिखने वालों ने ये क्यों लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग? उमा स्वाम्याचार्य ने क्यों लिखा होगा? किसी ने तो ज्ञान चारित्राणि दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा था, पता है ना? नहीं, सम्यक लगाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। समझ में आया कि नहीं? तो वो मतलब सम्यक चारित्र भी सम्यक बनना चाहिए, तब मोक्ष मार्ग कहेंगे हम। अब देखो अब देखो वो ऋषभ देव को लो, 83 लाख पूर्व तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है ना, तो मोक्ष मार्ग नहीं कहेंगे हम। बाहर वाला जिससे हम पूजे उनको, अंदर तो है उनके, क्योंकि चारित्र का अंश प्रकट हुआ है। समझे कि नहीं? तो तीनों चाहिए तो मोक्ष मार्ग हो। क्योंकि देखो, वो अगर वहाँ पर सम्यक चारित्र भी रहता पूरी तरीके से, तो ऋषभ देव डायरेक्ट भगवान आदिनाथ हो जाने चाहिए थे, फिर दीक्षा वाला फेज आना ही नहीं चाहिए था। तो दीक्षा वाला फेज मतलब क्या रहता? वो चारित्र। समझ में आया कि नहीं? विशुद्धि, तो वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मतलब क्या? आपका ज्ञान सम्यक हो गया, आपका दर्शन सम्यक हो गया, लेकिन जब आपके चारित्र में विशुद्धि आएगी, कौन सी विशुद्धि? मतलब कितनी कि आपको वस्त्र पहनना भी आपको संकलेश लगेगा। समझे कि नहीं? आपको एक वस्तु रखना अपने साथ संकलेश लगेगा, एक एक परिग्रह आपको संकलेश का कारण लगेगा। इतनी विशुद्धि आपके अंदर आ गई, तब हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि या रत्नत्रय कहेंगे आपको। और ये है मोक्ष मार्ग, इससे पक्का मोक्ष होता ही होता है। थोड़ी देर आप ऐसे रह गए, मोक्ष होता है आपको। कितने हुए हमारे पास, एक एक जहाँ पर कोड़ा कोड़ी का 9 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ इतने जीव मोक्ष कैसे गए? यही तो काम किया हमने, और कुछ दूसरा काम किया। समझ रहे ना? तो आपका चारित्र सम्यक हो रहेगा। तो ऋषभदेव का वेट कर रहे थे? वो चारित्र में विशुद्धि आने का, है ना? 83 लाख पूर्व तक वेट किया उन्होंने। समझे क्या? भरत जी का वेट कर रहे थे, वही चारित्र में विशुद्धि आ रही कि नहीं? आ रही नहीं हमारे को, तो हम कैसे ले रहे? हमको पता है, बाहुबली जी ने हमारे पहले दीक्षा ले ली, ऋषभदेव तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे, है ना? वो तो समोशर में उपदेश दे रहे, और ये जो समोशर में उपदेश दे रहे हैं ऋषभदेव, वो तो पहले अभिप्राय में बैठा हुआ इनके, क्योंकि शाही सम्यक दृष्टि दे। समझ में कि नहीं? तो उनको सबको देखो, ऋषभदेव क्या कह रहे हैं वो सब पता, वो तत्व ज्ञान पता। समझ रहे कि नहीं? बाहुबली जी दीक्षा ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? भरत जी क्यों दीक्षा ले रहे नहीं? क्यों ले रहे नहीं? वेट कर रहे हो चारित्र की विशुद्ध होने का। समझे कि नहीं?
करो ना, फिर करो ना, करो ना। हम तो उतने ही पूछते, फिर कुंदाचार्य देव क्यों नहीं मोक्ष चले गए? अब बोलेंगे पंचम काल, नहीं, विशुद्धि आई नहीं बोले, बल्कि उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय को समझा था ढंग से शायद। वस्तु ऐसी है, पूरी वस्तु ऐसी है। देखो क्रमबद्ध पर्याय तो वस्तु को नाम दिया गया तुमने, अभी का चैप्टर, वस्तु ऐसी है। हम क्या कह रहे हैं, हम भगवान जी के हाथ पे हाथ रखे हैं, यही क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, यही वस्तु स्वरूप नहीं है। मैं तो इतना समझता हूँ, देखो एक व्यक्ति मरता हुआ जो कहेगा ना, वो पूरा सच रहेगा, ये मानते कि नहीं आप? ये मरता हुआ व्यक्ति को भी झूठ नहीं बोलता, ये सुने कि नहीं सुने? जनरली तो ये ना रूल, आजकल के नहीं मालूम मुझे पंचम काल के पर मरता हुआ व्यक्ति को भी झूठ नहीं बोलता, रूल है ना। तो भगवान जी जब जा रहे थे तो उन्होंने जो कहा होगा वो तो पूरे उनके जीवन का सार होगा ना। तो जो जा रहे थे तो वैसे थे उनके हाथ। तो ये क्या बोल रहे थे, बोला किसी का विश्व का छोड़ो, अपने एक पर्याय का भी नहीं। अभी वस्तु स्वरूप है ये विश्व का, कौन बताए, कौन समझे? ये तो बड़ा भाग्य है हमारा, अपने भाग्य में पड़ गया, कैसे पड़ गया पता नहीं पूरा विश्व का करता हूँ मैं, एक पर्याय का करता हूँ मैं, तभी तो मेरे भावों में इतनी निराकुलता आज है। तो आकुलता खास छोड़ दी नहीं हमारे को। हमने क्या कहा, अच्छे अच्छे त्यागी वृत्ति आकुलता में तड़प तड़प के चले गए। बताओ, आकुलता छोड़, अगर आपके पास वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, समझा कि नहीं, ये वस्तु कैसे काम करती है, निमित्त उपादान अगर आपको पता नहीं, तो आपको तड़पते तड़पते जाना पड़ता है। हम अनंत काल से गए हैं ऐसे, हमने मुनिव्रत धारे अनंत का, प्रभु अभी तक ही पोज नहीं आ रही ना हमारी, मतलब अभी तक हमने वो ज्ञान हमारा अभी तक अभी कच्चा है। हम रम नहीं रहे अपने आप, और रम नहीं दे रहे नहीं विश्व को अपने आप में, उलझ रहे हैं, समझ रहे ना। तो वैसे एक एक कण कण की स्वतंत्रता मुझे आपको बतानी है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि वो वेटिंग पीरियड जो बताया मैंने, ऋषभ भगवान महावीर 30वें साल तक दीक्षा नहीं ली। हम पूछते क्यों? अब शाही सम्य दृष्टि थी कि नहीं, कोई डाउट था? 2 कल्याणक हो गए गर्भ और जन्म, और 30 ईयर्स कितना बड़ा लॉन्ग टाइम हो गया। मतलब भगवान कुंदाचार्य देव ने उनके बाद, भला 500 साल बाद, उन्होंने 11वें साल में दीक्षा ली। और भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर जी शादी भी नहीं करनी थी, तो 30 साल क्यों लगा है? अभी प्रश्न है, अब इसका उत्तर क्या दोगे तुम? बताओ, क्या उत्तर है तुम्हारे पास इसका? आप समझे क्या कह रहा हूँ? सच्चाई है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? आपको पट रहा है क्या? क्या उत्तर है इसका? 30 साल क्यों? कोई डाउट तो था ही नहीं कि संसार में सुख है। शादी नहीं करने की तो क्लियर कट बोल चुके, नहीं करूँगा शादी, बराबर है ना। श्योर शॉर्ट था ना कि मोक्ष कहाँ होने वाला है, आत्मा में रमने पर, है ना। तभी तो दीक्षा, शादी नहीं कर रहे, कोई ऑप्शन तो, मतलब कोई प्रॉब्लम था नहीं कि कोई हाँ बोलते थे शादी हो जाती थी। राजघराने से जन्मे थे, 2 कल्याणक हो गए थे, मोक्ष तो पक्का ही था ना। 2 कल्याणक हो गए मतलब, तो क्या प्रॉब्लम था शादी करने में? तो श्योर शॉर्ट था, शादी में तो कोई सुख मिलने का नहीं, पत्नी बच्चों में, तो आत्मा में रमने में सुख मिलने वाला मालूम था ना। ज्ञान था कि नहीं, श्रद्धा था कि नहीं। हम पूछते क्यों ले रहे हैं दीक्षा 30 साल तक? 11वें साल में लेते थे, 8वें साल में लेते थे, 10वें साल में लेते थे, क्यों नहीं? हाँ, समझ में आया? ये पक्का हो रहा कि नहीं आपको? अब तो 30 दीक्षा ले लेना, अब केवल ज्ञान को 12 साल क्यों? अब प्रश्न वापस से, रोज परेशान होते होंगे यार, हो रहा क्यों नहीं, है कि नहीं? क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे परेशान होते होंगे ना। वो तो केवल ज्ञान की पर्याय की व्याकुलता नहीं, वो जब आने की तब आने की, शायद तो जब विशुद्ध होने का तब विशुद्ध। याद रखना, वो आनंद तब नहीं आने वाले जब केवल ज्ञान मिला है। आनंद तो आ जा रहा है क्योंकि हम केवल ज्ञान का वेट नहीं कर रहे समझे क्या? उसको ध्रुव की मस्ती बोलते हैं। अभी पूर्ण हुई है वो केवल ज्ञान, जो आने को बाहर पर्याय में आने का है। मैं तो अभी कहाँ अधूरा हूँ मैं? केवल ज्ञान की पर्याय से पूरा नहीं होता हूँ मैं, मेरे पूरे पने का आदर करती है केवल ज्ञान। समझे क्या कह रहा हूँ? मैं जब मेरे पूर्ण पने में रमता हूँ, उसका आदर करने के लिए, उसका सत्कार करने के लिए केवल ज्ञान आता है। समझा क्या? कुछ कह रहा हो गहरे गहरे बात, क्या क्या बताओ आपको मैं, है ना। तो वो अपने आनंद में थे तो अपने आप ही केवल ज्ञान आया। केवल ज्ञान का भी वेट नहीं था वहाँ पर, मोक्ष का भी वेट नहीं था। इतने तो सहज रहते फिर वो, समझे कि नहीं। तो उनको इतने साल लगे, उनको इतने साल लगे, वो कोई नहीं था। वो तो पता है योग्यता आने की, हर एक गुण की, हर एक गुण की उस समय की पर्याय आने की और वो होने का, समझे कि नहीं। वो तो भाग्य भरोसे बैठे, भाग्य भरोसे नहीं है ये, वस्तु स्वरूप के भरोसे है।
समझे कि नहीं? भाग्य में तो कोई और करेगा तो प्रश्न भी नहीं है। और आप बोलोगे हम भी भाग्य भरोसे बैठे कि जब होने का तब होगा, ऐसा हमारे को डाउट आए, समझ में आया कि नहीं? कि हम भी ऐसे ही सहज जब आने का मोक्ष तो हो जाएगा, हम भी ऐसे करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। चलो तो ये मान लें तूने कि जब होने का मोक्ष तब मोक्ष हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही बोला तूने, बिल्कुल ऐसा ही कर। ठीक है, अब बोलो। हाँ हाँ, बस यही चीज़ आप देखो, पत्नी, बच्चे, व्यापार, रोग आदि में भी यही अप्लाई करना। तू उधर अगर इतना ही अप्लाई करेगा जितना मोक्ष में, तो चलेगा बोला क्या हमारे को? बिल्कुल चलेगा। तो अभी बोल दे कि हम मोक्ष को भी हम वेटिंग पर है मोक्ष के, ठीक है, वेरी गुड। फिर मान लेना उस पर्याय को आने का है, तो फिर बच्चों की भी वो पर्याय आने की ना, पैसे की भी वही पर्याय आने की ना। तो अगर क्रमबद्ध पे विश्वास करता है, तो अगर उधर इधर विश्वास कर रहा है ना, तो मोक्ष मतलब वो होता है। रविंद्र जी कहते थे देखो कि मोक्ष को यानी मोक्ष मार्ग को तो क्रमबद्ध पर रखता है, कर्मों के सिद्धांतों पर रखता है, होनहार पर योग्यता पर रखता है, और पुरुषार्थ बताता है उधर कि पुरुषार्थ बिना कैसे क्या होगा। और अपोजिट क्या है? अपोजिट है कि उधर पुरुषार्थ कुछ नहीं करना, उधर पूरा मिट्टी वाला पूरा संक्रमण फिक्स है इसका पूरा, कैसे करेंगी मिट्टी काम। और इधर तो पुरुषार्थ है भी। कौन सा पुरुषार्थ? कि तुझे सहज स्वीकारना है इन सब। तो यह पुरुषार्थहीन होता है, उधर पुरुषार्थवान होता है। यही अज्ञानियों का, संसारियों का नियम है। हाँ, या पुरुषार्थ तो वो उल्टा लगाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोई गुण किसी गुण के सहारे नहीं है, ये है सार। इस लाइन के लिए इतना बोला है। कोई गुण, तो अब इसके बाद कोई पूछेंगे क्या भरत जैसे क्यों थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया, राम जी ने ऐसा क्यों किया? बोलो, इसके पूछेंगे कभी? ये प्रश्न आएगा नहीं ना अभी काकी जी? वो सम्यक दृष्टि थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसे पूछेंगे क्या? अब नहीं आना चाहिए, मतलब अब पक्का हो जाना चाहिए हमारा। तो श्रद्धा सम्यक है तो यार, चारित्र ज्ञान सम्यक है तो ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, ये बहुत प्रश्न थे ना। अब इसके बाद नहीं आने चाहिए, मतलब ये तब समझूंगा मैं कि आपने सही तरीके से समझाया या आपने सही तरीके से समझा, कि अब इसके बाद प्रश्न ही नहीं उठे ये वाले। कोई भी चीज़ समझने पर प्रश्न थोड़ी उठते, समझ में है कि नहीं? अब अग्नि गर्म है कि नहीं, प्रश्न उठते हैं हमारे को। समझ गया वो अग्नि गर्म है, बस हो गया, प्रश्न खत्म। ऐसे क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे वो तो सम्यक दृष्टि पर ऐसा क्यों कर रहे? तुम क्या समझते अभी? वस्तु स्वरूप समझते, तुम छह द्रव्य समझते, जीव द्रव्य समझते, उसके दो गुण समझते, श्रद्धा गुण का परिणाम समझते, ज्ञान गुण का परिणाम, चारित्र गुण का परिणाम समझते, क्या समझते तुम? किसके चेक कर रहे हो? तुमने क्या देखा? शरीर को देखा ना? तुमने क्या देखा? जीव द्रव्य देखा क्या? उसके दो गुण देखे क्या? उसके श्रद्धा चारित्र गुण देखे क्या तुमने? ज्ञान गुण देखा क्या? सम्यक है कि नहीं मिथ्या? तुम कैसे बोल रहे हो उनके ऊपर? समझ में आ गया? इतनी बात समझना गहराई से, ठीक है? मैं आपको बताऊँ, ये तो सुना होगा अभागा भरत, ये सुना है अपने दादा की रचना है। तो वो अभागा मानते थे खुद को। और सुनिए ना, अपने घर में ही वैराग्य व्रत है ना, भाग्यवान कहे सारी दुनिया पर समझे वो खुद को अभागी, है ना? तो अभागी समझ रहे क्यों? देखो ये सब जा रहे मोक्ष, और देखो मेरे को परिणति आने, मतलब सोचो नहीं हो रहा था तो उसके लिए वेटिंग पे थे। तो वेटिंग कैसा रहता है? वेटिंग पीरियड कैसा लगता है? कोई जब भी अगर आपको बोला आप 10 मिनट रुकिए, आ रहा है नहीं, आ रहा है, कैसा होता? क्या पागल बने यार, आ रहा है नहीं, चिड़चिड़ होती कि नहीं, है ना? बुरा लगता है वेटिंग, तो उनको तो बुरा लग रहा था। इधर चक्रवर्ती के वैभव चल रहे हैं और उनको वेटिंग चल रहा है, कब होगा, कब होगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, समझ रहे क्या? कब होगा बाह्य अंतर निग्रह का, समझ रहे? तो वो वेटिंग पीरियड रहता है, तो कोई मतलब चारित्र गुण ज्ञान गुण के हिसाब से नहीं चलेगा। ये बात समझानी थी, समझ में आ गया? बहुत ताकत लगाई मैंने। अरे ताकत भी ऐसे होता है सहज वाली, कि आपको समझ में आ जाए। वो स्वतंत्र है पूरा, कोई आकुलता नहीं, चारित्र जल्दी सम्यक हो जाए, कोई आकुलता नहीं हमारा, वो उसकी योग्यता से हो रहा है, होने दो, लेट इट बी। समझ में आ गया? टाइम लग रहा है सम्यक होने को, होने दो, कोई चिंता नहीं हमारे को। जल्दी हो गया तो जल्दी हो गया, लेट हो रहा है तो लेट हो गया, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? वैसे भी मैं आपको बता दूँ और एक बात, मैंने बताया 2 मिनट पहले, पर्यायों की शुद्धि अशुद्धि से मेरा कोई लेन देन है भी नहीं। सही बोले तो देखो, मैं कौन सी बोल गहरी वाली, जो समय से आज की बात है वो आप बोल रहा हो। हम तो परिपूर्ण ही है, अभी भी परिपूर्ण हो, तो पर्याय की बात है वो,
कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र भी परे की बात है, मोक्ष मार्ग भी परे की बात है, मोक्ष भी परे की बात है, बंधन भी परे की बात है, सुख दुख भी परे की बात है। मेरे अंदर ये सब कुछ भी नहीं है, मैं तो इसके बिना परे हूँ, मेरे पूरा सत्ता हुए। ये सब पर्याय के खेल है, नौटंकी है, नाटक है, हम पढ़ेंगे अपन समय सार जी। देखो सब कैसे है? असहाय रूप है। और भी सुन, यदि क्रिया पद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धता की इतनी शक्ति नहीं है कि मोक्ष मार्ग को चले। जो क्या लिखा है कि तू बोल रहा है ना क्रिया पद्धति जो है, क्रिया या विशुद्धि या अणुव्रत या महाव्रत, ये सब अशुद्ध है, तो बोले फिर ये ऐसा कैसे होता कि मोक्ष मार्ग को जा रही है आगे चल के? समझ में है कि नहीं? इसलिए विशुद्धता में यथाख्यात का अंश है। विशुद्धता जो होती है उसमें यथाख्यात का अंश है ना, इसलिए वह अंश क्रम क्रम से पूर्ण हुआ। समझ में? वो अंश बढ़ते बढ़ते यथाख्यात हुआ है। समझे कि नहीं? विशुद्धता में शुद्धि का अंश, यथाख्यात चारित्र का अंश, अणुव्रत महाव्रत में। प्रश्न था ना कि क्रिया क्यों बोलते हैं, क्रिया क्यों तो क्यों वैल्यू है? अरे क्रिया की वैल्यू है ही नहीं, क्रिया के पीछे जो परिणाम चल रहे हैं, जो अभिप्राय चल रहे हैं ना, उसको वैल्यू। तुम्हारे तुम्हें पता है होटल में एक भी जन नहीं खाते, यहाँ पर खा ही नहीं सकते, तो वो तो खाने वाले ही नहीं हो। तो वो होटल के ऊपर चलते खाने वाले, खाने के भावों में अविवेक, भोगों में सुख बुद्धि और इच्छाओं की भरमार, वो दिख रही है हमारे को, और वो दुखदायक है। खाते तुम एक दाना भी नहीं हो। जो ना समझी चल रही है, जो असंयम चल रहा है, इच्छा की भरमार, समझे कि नहीं? पैसों का अपव्यय, धर्म की भ्रष्टता, समझे कि नहीं? अप्रभावना, उसका बना कर रहे हैं हम। होटलों का क्या खाते? तुम घर का नहीं खाते भैया खाते तो हम ही नहीं, हम तो उसका मना करते। क्रिया नहीं मना कर रहे हैं, बोलो, वो संश्लेषित परिणाम मना कर रहे हैं। अनछना पानी, तुम छना भी नहीं पीते और अनछना भी नहीं पीते, लेकिन अनछना पानी में तुम्हारा अविवेक, निर्दयता, क्रूरता, ना समझी, असंयम, वो उसका निषेध किया जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? प्रमाद है ना, असावधानी, उसका निषेध है। क्रिया सुधारने का उद्देश्य है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? रात्रि भोजन में भी तुम दिन में भी नहीं करते हो भोजन, रात्रि भोजन की क्या बात करें? है ना, भोजन करना काम ही नहीं अपना, तो पुद्गल खाते रहते, पुद्गल को खाने को भी बात व्यवहार है। तो खाने को क्यों बोल रहे तुम? रात्रि भोजन करते हैं, बोलो कोई ना समझी, अविवेक, देह खराब होगी हजारों तरीके से। बड़ी मनुष्य पर्या लाई तूने गजब की, खराब कर देगा तू पूरी तरीके से। और तेरे तो वो जो स्वाध्याय का, प्रायश्चित का, प्रतिक्रमण का समय तो गया, खत्म हो गया। हम वो उसको बचा रहे हैं, क्रिया से क्या लेना हमारा? आपको है बॉडी आलू खाए या बॉडी केला खाए, ना पुण्य ना पाप है। कैसे समझाए? देखो, बॉडी केला खाए तो पाप है कि नहीं? पुण्य है। बॉडी ने वो पुण्य पाप वाला वो छोड़ दो, बोलने ये एग्जाम्पल, भक्ष भक्ष ले लो। बॉडी अभक्ष खाएगी तो पाप, बॉडी भक्ष खाएगी तो पुण्य। सही है कि नहीं? बॉडी के तो कोई भी एक्शन से पुण्य पाप होता नहीं। आप कैसे बताएं? मुझे तेरे परिणाम बचा रहे थे, क्रिया बोली नहीं रहे थे सुधारने को। तुझे क्रिया परिणाम नहीं समझते थे, इसलिए देखो क्रिया बोली हमने, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये मत कर, तू ये मत कर। उसको लगे क्या करने की बातें कर रहे, हम करने की नहीं, तेरे परिणाम संभालने की बात कर। और बताए थे चरणों की शैली होती है, बोलो बताए थे उनको सी कि नैमित्तिक क्रिया बताई थी उन्होंने, और परिणाम सहित क्रिया, ऐसा कुछ वर्ड था, देखो वहाँ पर है 8वें अध्याय में। समझे? परिणामों को विशुद्ध करने के लिए क्रिया कही गई थी, समझ में? और कुछ नहीं था वो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब। हे भाई प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? भले बता। विशुद्धि में शुद्धि है। प्रश्न क्या उठा था कि विशुद्धि से तो पुण्य संचय होता है, पुण्य बंधता है, इससे मोक्ष कैसे क्या होता है? ये प्रश्न था ना उसका। तो कहते हैं विशुद्धि में भी शुद्धि है बेटा थोड़ी, समझे कि नहीं? यानी कोई विशुद्ध हो रहा है तो धर्म के निकट आ रहा है तो उसको धार्मिक भी कह देंगे हम, ये समझना मत। तूने कैसे बोला उसको पुण्य संचय हो रहा, वो धार्मिक कैसे क्या? समझे कि नहीं?
तो बेटे विशुद्धता में थोड़ा शुद्धि अंश है ना, चारित्र में शुद्धि अंश है, उसको भी धर्म कहने की पद्धति हमारी चरणानुयोग की। क्या कहा, समझे क्या क्या कह रहे हैं? और से द्रव्यलिंगी है तो धार्मिक है कि नहीं? धार्मिक ही कहेंगे हम उनको, समझे कि नहीं? तो पूजन करने वाले को भी धार्मिक कहेंगे, स्वाध्याय करने वाले को धार्मिक कहेंगे, को अणुव्रत ले तो उसको धार्मिक कहेंगे। तो किस अपेक्षा? विशुद्धता की अपेक्षा, विशुद्धि की अपेक्षा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम ये हटा दो वाला विशुद्धि को, तुम अगर फिर सम्यक दर्शन की पर्याय चेक करोगे, तुम बोलो पर्याय चेक करोगे नहीं, विशुद्धि ही चेक की जाएगी, चौर है ना, समझ में आएगी? तो विशुद्धि में शुद्धि है और इसमें मोक्ष मार्ग है, याद रखना। इसलिए अपने परिणामों को विशुद्ध रखना ये धर्म की ओर बढ़ता हुआ हमारा कदम है। अब मैं बताऊँ, जो लोग नियम ले रहे, व्रत ले रहे, वो खाए के लिए, बोलो अपने विशुद्धि को सिक्योर करने के लिए, विशुद्धि को बरकरार रखने। अपनी जाते वहाँ पे खाते क्यों नहीं? अभी हम बहुत परिणाम बिगड़ते, उधर नहीं खाते, हम जाते क्यों नहीं? भाई परिणाम बिगड़ते हमारे, समझे कि नहीं? परिणाम बिगड़ते, वही जगह पे नहीं जाते हम, तो वहाँ पे तो जाते, वहाँ पे परिणाम सुधरते हमारे। वो कौन सी जगह है? सोचो तुम कहाँ जाते हैं हम, समझे कि नहीं? वहाँ ही जाते हैं जहाँ परिणाम अच्छे रहते हैं, परिणाम उछलते हैं, ऊंचे उठते हैं, वो वाली जगह पर जाते हैं। जहाँ परिणाम गिरते हैं वहाँ नहीं जाते, समझ रहे कि नहीं? लॉजिक समझ में आए? मतलब विशुद्धि में रहना अपने आप को मोक्ष मार्ग में पुश करने जैसा है। और फिर विशुद्धि भी अगर स्टैग्नेंट हो रही है, सैचुरेशन आई, तो उसको बढ़ाओ। किससे बढ़ाते आएगा? बोलो, वही तो उसका और रहता है कि यार अब बढ़ने रही, तो और एक नियम, अब ज़्यादा बढ़ेगी, यानी और ज़्यादा अंदर जाते आएगा, और एक नियम, और अंदर जाता, और एक नियम, वो प्रतिमा। समझ में आया कि नहीं? अब व्यापार भी नहीं, अब ब्रह्मचर्य खत्म हुआ, पहले ब्रह्मचर्य स्वस्त्री का विद्या, अब व्यापार भी बंद, अब अनुमति भी बंद। समझ में आया कि नहीं? लॉजिक समझ रहे आप? अब ये भी नहीं बोलूँगा मैं, अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा, अब बनाओ ये भी नहीं बोलूँगा, अब बुलाएंगे नहीं तो जाऊँगा भी नहीं। आप समझ रहे? ये लॉजिक समझ रहे आप? मेरे लिए बनेगा तो नहीं, लॉजिक समझ रहे? ये है मेरी विशुद्धि बढ़ाने के ट्रिक्स, गजब की है कि नहीं? जो इलॉजिकल थे हमारे लिए वो आज लॉजिकल बना दिया हमने आपको, लॉजिकल। आपको वो बढ़ता हुआ जीव बेचारा है क्या आनंदित है? ये बताओ पहले आप। समझ? हमने क्या देखा था उनको? बेचारा, सही कि नहीं? जितने व्रत ज़्यादा उतना बेचारा। अरे जो व्रत नहीं ले रहे, विरक्ति नहीं, वो संक्लेशित है, वो बेचारे। कब समझेंगे हम इस बात को? अरे तुझे 10 बार खाना पड़ रहा है, तू परेशान है। हम 2 बार खाने में बहुत आनंदित है, बेचारा 2 टाइम ही खाते, बेचारे 1 ही टाइम खाते, तू बेचारा दुनिया भर का। तेरा बेचारापन देखा नहीं जाता हमारे को, इसलिए तुम देखो बोलते हो स्वाध्याय किया कर थोड़ा सा, तेरे दया आती है, हमारे को करुणा आती है बहुत। तो कितना सताते कर्म, कितने कषाय सताती तुझे इच्छा कितनी सताती है। तुझे रसीले पदार्थ अच्छे लगते रहते, कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती थी, सुमधुर गाने, सुगंध, कितना तड़प रहा बेचारा है कि नहीं? तड़पता हुआ अजीब दिखता हमारे को। तू तेरे परिणाम संक्लेशित देखकर हम परेशान हो जा रहे कि यार इसके बेचारे को क्या करें। हमारे को राग आ जाता, क्या इसको समझा, प्रभु सुनता नहीं तो फिर क्या? अपने परिणाम को संक्लेशित करेंगे। राग आ गया ना तो संक्लेश हो गया पहले ही, और सुन रहा नहीं तो और संक्लेश बढ़ाएगा। यदि माने तो सहज योग्यता, कर्तापन का भाव ना हो, नहीं माने तो योग्यता, सहज योग्यता है ना। ग्लानि, ऐसा कुछ है वहाँ पर कि अपने भावों में क्रोध उत्पन्न मत होने दो, है इसमें लिखा हुआ, ठीक है? नहीं माने तो नहीं माने, हमने हमारा कर्तव्य हो गया, हमने बोल दिया, परिणाम संक्लेशित मत खाओ। समझ में लॉजिक? गजब तो है, गजब की शैली है। देखो देखो, ये प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वह मानी तो कुछ और कहने का काम ही नहीं बचा, अब विशुद्धि बचा बस। समझ में? कह रही विशुद्धि बढ़ाओ, सबकी विशुद्धि बढ़ाओ। और तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है, हम क्या करें? हम संक्लेश नहीं करेंगे अब, क्योंकि तू क्यों नहीं मान रहा। ठीक है, तेरे परिणाम में अभी तेरे वो परिणाम चलने का हम देख ही रहे कि एक एक गुण का परिणामन स्वतंत्र है, तो तेरा द्रव्य ऐसा ही परिणामन करना था, इसलिए शायद तू नहीं मान रहा है। हमें कोई चिंता नहीं, क्यों तू नहीं मान रहा, क्यों नहीं मान रहा, तू क्यों नहीं मान रहा कि वो नहीं मानेगा। ये बात बोलो,
तू तो मानने को तैयार नहीं कि वो नहीं मानेगा करके, और तू ये बोल रहा कि वो क्यों नहीं मानता। क्या कहा समझे ना? भगवान जी ने तुझे बोला कोई कोई तेरा मानेगा नहीं, वो बात तो तू नहीं मान रहा। तो सामने वाले ये क्यों नहीं मानते मेरी बात? तूने कहा मानी भगवान जी की, समझे कि नहीं? तो ये बात मान लो कि कोई मानेगा नहीं, तो बस अब किसी को मानने के भाव ही नहीं। बोल देंगे कभी योग आ गए, रोग है, राग आ गया, बोल दिया, बस माने तो। तुम बोलते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं, सुधारते क्यों नहीं? हम नहीं सुधारेंगे भाई किसी को, हमारे इतना भाव आगे बोल देंगे, बस इतना है। उस समय पर आगे भाव बोल दिए, बदलने का तो कोई राग ही नहीं, हम बदल तो सकते नहीं, कोई किसी को बदल नहीं सका। ऋषभ देव पूरी परंपरा देखो, कोई किसी को बदल नहीं सका। एक घर में विचित्र विचित्र लोग, एक ना एक साथ रहने वाले, सब अलग अलग जगह जाते हैं, क्यों? कोई बदल नहीं सकता किसको। और राम, सीता और लक्ष्मण साथ में रहने वाले, वो देखो तीनों अलग अलग जगह पर। बदलो ना, राम को बोलो, लक्ष्मण को बदलो, बोलो ये लक्ष्मण को बोलो मत, तुम नहीं मोक्ष जाएगा तो स्वर्ग तो भी जाएगा। अब रामचंद्र जी जब लक्ष्मण को नहीं बदल रहे, अब राम जी पत्ता पत्ता हिलाएंगे बोल रहे हो पत्ता पत्ता भी राम जी की मर्जी से हिलता है, ऐसा बोल रहे। ठीक है, देखो हे भाई प्रश्न वाले, तूने मानी तो ठीक, नहीं मानी तो तेरा तरफ इसी प्रकार परिणत होना है। हम क्या करें? यदि मानी तो शाबाश, मान ली तो शाबाश, तुझे अब बहुत आनंद आएगा। ऐसा क्या? तुझे बहुत विशुद्धि बनी रहेगी, तुझे बदलने के परिणाम नहीं रहेंगे। बस ये अपने तेरे पास इतना ध्यान रहेगा, अपनी विशुद्धि खराब, अपनी विशुद्धि खराब होती, अपनी विशुद्धि खराब, बस तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो आनंद बना रहेगा तेरा। समझ में आया कि नहीं? तो अभी मैंने बताया था, किसने किया मुझे पता है। अपनी लिस्ट बनाओ, विशुद्धि कौन उत्पन्न करता है, कहाँ मेरी विशुद्धि घटती है, कहाँ संक्लेश बढ़ता है, कहाँ मेरी किससे विशुद्धि बढ़ेगी, और मैंने विशुद्धि बढ़ाने के लिए और मेरी मात्रा बढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए। आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए पक्की। रोग पता होने चाहिए अपना, रोग मैं बताया था, रोग और फिर उसका इलाज। ये अपने रोग तो पता चले अंदर अपने, और फिर उसका इलाज क्या क्या है वो भी बताएंगे हम। समझ में? तो ये पक्का डायरी अपनी मेंटेन करना, कल से सबको डायरी लानी है अपनी, है ना। और पढ़कर आने का, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, है ना, मैं सिर्फ समझाने वाला हूँ। पढ़ोगे आप, अनुशीलन पढ़ने की जिम्मेदारी आज मैं बोलूँगा, ये 2-3 पेज पढ़ के आने हैं आपको। समझ में आएगा? हम सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाने वाले, लाइन टू लाइन वाला काम नहीं रहेगा। समझ में आया ना? लाइन टू लाइन वाला काम नहीं। तो करेंगे तो 10 साल लगेंगे कम से कम, क्योंकि मैं 33 स्लो स्पीड है लाइन टू लाइन चलने में। हम तो इस पे चले, हम तो सिर्फ पूरा ओवरऑल बता देंगे, पूरा वो गाथा पूरा आ जाए अपने दिमाग में, है ना, छंद पूरा आ जाए। तो डायरी आपको मेंटेन करें, ये जब जहाँ तक अपन गए समय सारणी में, जहाँ तक गए वहाँ तक आपकी पूरी डायरी कंप्लीट होनी चाहिए। समझ में आएगा नहीं? डायरी में अपना पूरा सार आ जाना चाहिए पूरा। याद रखना, वो सबसे महान ग्रंथ है विश्व का, ठीक है नहीं, उसको तो भगवान जैसा उपमा दी गई हुई है ना, तीर्थंकर जैसी उपमा दी हुई है। तो उसको हम अभ्यास करेंगे तो हमारा उतना कल्याण होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब निमित्त उपादान कौन सा वाला? शुद्ध अशुद्ध वाला, मतलब कौन सा वाला? पर्यार्थिक नहीं वाला। देखो पर्यार्थिक नहीं की चौबंगी सुनो। एक तो वक्ता अज्ञानी, श्रोता भी अज्ञानी, यानी निमित्त वक्ता जो है वो निमित्त कैसा है? अशुद्ध, और श्रोता वो भी अज्ञानी, मतलब वो दोनों अशुद्ध। ऐसा केस तो रहता ही है जनरली, है ना। हाँ, आसपास हमारे वही केस है। देखो वहाँ निमित्त भी अशुद्ध, उपादान भी अशुद्ध। दूसरा वक्ता अज्ञानी, श्रोता ज्ञानी, ऐसे भी प्रसंग होते हैं। समझ में है कि नहीं? सोचो, वक्ता अज्ञानी और श्रोता ज्ञानी हो जा रहा है, ऐसे भी प्रसंग हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ निमित्त अशुद्ध, उपादान शुद्ध। तीसरा वक्ता ज्ञानी, श्रोता अज्ञानी, ये भी हो सकता है। वक्ता बढ़िया है, श्रोता अज्ञानी, ठीक है, वहाँ निमित्त शुद्ध, उपादान शुद्ध। चौथा वक्ता भी ज्ञानी, श्रोता भी ज्ञानी, वहाँ निमित्त भी शुद्ध, उपादान भी शुद्ध। मतलब वक्ता और श्रोता का, ज्ञानी अज्ञानी का कोई कनेक्शन नहीं है। याद रखना, वक्ता हमारे को ज्ञानी चाहिए, ज्ञानी चाहिए। भैया मैं अगर मिथ्या दृष्टि टेंशन मत लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, आप सब में ज्ञानी हो जाओगे, उसका लोड मत लेना। आप ज्ञानी हो गए नहीं हो, मैं कैसे बनूँ? आप सब में ज्ञानी हो गए नहीं हो, अब मेरा सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन मत चेक करना। वक्ता अज्ञानी रह गया तो भी आप ज्ञानी बन सकते हो, चिंता मत करना। नहीं तो तुम हमको ज्ञानी चाहिए, हमको ज्ञानी चाहिए, तू अब एक काम करना, जिसको तू ज्ञानी मानता है उसकी ज्ञान की परे जाके चेक कर लेगा ना तू, श्रद्धा गुण की परे चेक कर लेगा ना उसकी वर्तमान में जाके,
जो अभी ज्ञानी रहता है एक समय में अज्ञानी रहता है, कौन चेक करेगा? वैसे वक्ता ज्ञानी ही चाहिए ऐसा नहीं जरूरी है, सब में ज्ञानी चाहिए। वो जिनवानी की बात बोले, समझे कि नहीं? वो मतलब जिनवानी से आप 20 ज्ञानी हो सकते हो, वक्ता और श्रोता का भी कोई कनेक्शन नहीं है। सिंपल बात समझना आप। सोचो इस सम्यक मोक्ष मार्ग में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध काम नहीं कर रहे दो द्रव्यों के बीच में। वक्ता मतलब सोचो, मतलब ये कहाँ से बोल रहे हैं? बोला वक्ता ज्ञानी और श्रोता अज्ञानी। दृष्टांत दो इसका, एक आधा अच्छा दृष्टांत दो। वक्ता ज्ञानी और श्रोता अज्ञानी, वही तो दृष्टांत है हमारे पास। वक्ता इतना श्रेष्ठ रहकर भी अगर श्रोता अज्ञानी रह सकता है, समझ में आ गया क्या? इतना बड़ा भी हो सकता है। तो इसके ऊपर सब हमारे ऊपर याद रखना है। यहाँ पर मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप आपका पुरुषार्थ करोगे तो होगा आपका। मेरे बोलने से कुछ नहीं, आपका खुद का पुरुषार्थ, समझ में है कि नहीं? उससे आप ज्ञानी बनोगे। हम प्रयत्न करेंगे कि सब ज्ञानी बने, है मैं भी ज्ञानी बनूँ, परंतु पुरुषार्थ आपका, वक्ता का कोई जिम्मेदारी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, सहजानंदी।